ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्रिय आत्मन, आप सभी का हृदय से स्वागत है इस पावन ज्ञान यात्रा में। आज हम एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराएगी, हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य से जोड़ेगी और उस परम सत्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करेगी, जिसे जानने के बाद जीवन की कोई भी उलझन, कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहता। हम बात करेंगे उस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृतवाणी है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक व्याकुल अर्जुन को सुनाई गई थी और जो आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें स्पष्टता और शांति प्रदान करती है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जब मन अशांत हो, बुद्धि भ्रमित हो, तब गीता का ज्ञान हमें एक शांत किनारा, एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। यह ज्ञान हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है, हमें सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो आइए अपनी सारी चिंताओं को एक पल के लिए किनारे रखकर हृदय में श्रद्धा और मन में शांति के साथ इस पवित्र ज्ञान गंगा में एक गहरी डुबकी लगाएं। तैयार हैं आप इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के लिए? तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें जीवन के सार, हमारे अस्तित्व के उद्देश्य से और उस परम सत्य से परिचित कराएगी, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। गहरी सांस लें। हम भगवद गीता के गहन सागर में गोता लगाएंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई अमृतवाणी है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक व्याकुल और कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को सुनाई गई थी। यह संवाद जितना उस युग के लिए प्रासंगिक था, उतना ही और शायद उससे भी अधिक आज हमारे लिए प्रासंगिक है। जीवन के इस पड़ाव पर जब हमने संसार के कई रंग देखे हैं, कई अनुभव बटोरे हैं, तब गीता का ज्ञान हमारे मन को शांति, आत्मा को दिशा और बुद्धि को स्थिरता प्रदान करता है। तो आइए हृदय में श्रद्धा और मन में शांति के साथ इस पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। हम अध्याय दर अध्याय इसके रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। शांत स्वर में। प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र का मंच। कल्पना कीजिए, थोड़ा रुकें। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर धर्म और न्याय के पक्षधर पांडव हैं और दूसरी ओर अधर्म और हठ के प्रतीक कौरव। शंखनाद हो चुका है, युद्ध आरंभ होने को है। इसी निर्णायक क्षण में पांडव सेना के महानायक, महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी, अपने मित्र और अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और यहीं से गीता का दिव्य ज्ञान प्रवाहित होना आरंभ होता है। प्रथम अध्याय: अर्जुना विषाद योग, अर्जुन का विषाद। शांत और गंभीर स्वर में। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद, उसके गहरे दुख और मोह का वर्णन करता है। जब अर्जुन अपने सामने अपने ही प्रियजनों, अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाइयों और संबंधियों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं, तो उनका हृदय कांप उठता है। उनका गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलने लगता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही कुल का नाश करके राज सुख नहीं भोगना चाहता। जिन लोगों के लिए हम ये राज्य चाहते हैं, वे ही तो आज प्राणों की बाजी लगाकर हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे गुरुजनों और बंधुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर लूं। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, मन व्याकुल है और बुद्धि भ्रमित हो गई है। वे तर्क देते हैं, इस युद्ध से कुल का नाश होगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और हमारे पितरों को पिंड दान मिलना बंद हो जाएगा, वे नरक में जाएंगे। ये कितना बड़ा पाप है।
यह कहकर अस्त्र शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में शोक में डूबकर बैठ जाते हैं। थोड़ा रुकें। मेरे प्रिय आत्मन, यह केवल अर्जुन का विषाद नहीं है, यह हम सब का विषाद है। जीवन में कई बार हम भी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां कर्तव्य और मोह के बीच संघर्ष होता है। हमारे अपनों और हमारे धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। अर्जुन की यह स्थिति हमारे आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। जब तक मन में ये विषाद, ये बेचैनी उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ज्ञान की प्यास भी नहीं जागेगी। अर्जुन का यह विषाद ही गीता के जन्म का कारण बना। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग, ज्ञान का सार। अब भगवान का दिव्य उपदेश आरंभ होता है। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन मोह के गहरे सागर में डूब चुका है, तो वे उसे पहले थोड़ी फटकार लगाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में ये कायरता तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाली है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाली है। परंतु जब अर्जुन पूरी तरह शरणागत होकर कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाइए, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। गहरी सांस लें। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। शांत स्वर में भगवान समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। इसके बाद श्री कृष्ण कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी आसक्त मत हो। यह गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अंत में अर्जुन पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है वो कैसा होता है। भगवान बताते हैं, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में लिप्त नहीं होता और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। थोड़ा रुकें। यह अध्याय गीता का हृदय है। इसमें आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म योग और स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन है, जो पूरे गीता ज्ञान का आधार है। तृतीय अध्याय, कर्म योग, कर्म का मार्ग। अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। वे कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मुस्कुराते हुए, यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। श्री कृष्ण इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम हर प्राणी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। वे समझाते हैं कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम कर्म कर रहे हो या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम कर्म कैसे कर रहे हो। भगवान यज्ञ की भावना से कर्म करने को कहते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कर्म। जब हम अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके फल की इच्छा के बिना करते हैं, तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। वे कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। इस अध्याय का सार है, कर्म त्यागो मत, बल्कि कर्म में जो आसक्ति है, जो फल की इच्छा है, उसे त्यागो। यही सच्चा कर्म योग और सच्चा संन्यास है। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान, कर्म और संन्यास का योग।
इस अध्याय में भगवान अपने दिव्य स्वरूप और अवतार के रहस्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गहरी सांस लें। यह आश्वासन हमें अनंत काल से शक्ति देता आया है। इसके बाद भगवान ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों के बंधन को भस्म कर देती है। महत्व दें, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? थोड़ा रुकें, श्रद्धा से, तत्परता से और इंद्रियों को वश में करके। और यह ज्ञान गुरु की शरण में जाकर विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछकर और उनकी सेवा करके प्राप्त होता है। इस अध्याय में ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय है। कर्म करते हुए भी ज्ञान के द्वारा यह समझना कि कर्ता वास्तव में आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति के गुण हैं, यही ज्ञान कर्म संन्यासी योग है। चतुर्थ अध्याय, कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास का समन्वय। अर्जुन फिर से भ्रमित हैं। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्मों के संन्यास यानी त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग निश्चित रूप से कल्याणकारी है? भगवान उत्तर देते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु कर्म संन्यास से कर्म योग सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। वे समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं है जो कर्म छोड़ देता है, बल्कि वह है जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा। जो राग द्वेष से परे है वही सच्चा सन्यासी है। जो व्यक्ति कर्म फल को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वो कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल में लिप्त नहीं होता। उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बस उनके मार्ग अलग अलग प्रतीत होते हैं। छठा अध्याय, ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। अब भगवान साधना के एक और महत्वपूर्ण अंग ध्यान की विस्तृत व्याख्या करते हैं। यह अध्याय उन साधकों के लिए है जो अपने मन को नियंत्रित कर परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। भगवान बताते हैं कि ध्यान के लिए कैसा स्थान होना चाहिए। एक शुद्ध स्थान जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा। वहां कुश, मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर अपना आसन स्थापित करना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करना चाहिए। गहरी सांस लें। भगवान कहते हैं कि जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसी ही उपमा योग में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। लेकिन अर्जुन एक व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं, हे मधुसूदन, यह मन तो बड़ा चंचल, हठी और बलवान है। इसे वश में करना तो वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन है। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से संभव है। निरंतर प्रयास और संसार के विषयों से अनासक्ति, यही दो साधन हैं मन को जीतने के। इस अध्याय में भगवान ये भी आश्वासन देते हैं कि योग मार्ग पर चलने वाले साधक का कभी पतन नहीं होता। यदि वह इस जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता तो अगले जन्म में उसे ऐसा वातावरण मिलता है जहां से वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। सातवां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, परम सत्य का ज्ञान। अब तक भगवान ने कर्म, ज्ञान और ध्यान के मार्गों की चर्चा की। अब वे अपने परम स्वरूप का, अपने ईश्वर रूप का ज्ञान दे रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है।
भगवान बताते हैं कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की उनकी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और इससे भिन्न एक परा प्रकृति है जो चेतन रूप है और जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। यही जीव रूप है। वे कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत का उद्गम और प्रलय हूँ, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मैं ही जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार हूँ। भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, जानने का इच्छुक, अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थ चाहने वाला और ज्ञानी। इनमें से वे ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि वह बिना किसी कामना के केवल प्रेम के लिए उनसे जुड़ता है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, परम गति की प्राप्ति। इस अध्याय का आरंभ अर्जुन के 7 प्रश्नों से होता है। ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं? अधिदैव कौन है? और अंत समय में आपको कैसे जाना जा सकता है? भगवान संक्षेप में उत्तर देते हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं: मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे करें? गंभीर स्वर में वे कहते हैं कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम यात्रस्त्र संशयः। मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य कर्म युद्ध भी करो। इस अध्याय में ओम के जप की महिमा और शुक्ल और कृष्ण मार्गों का भी वर्णन है, जिनसे योगी शरीर त्यागने के बाद क्रमशः ब्रह्मलोक को या फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 9वां अध्याय राज विद्या राजगोह्य योग, परम गोपनीय ज्ञान। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो राज विद्या यानी सब विद्याओं का राजा और राजगोह्य यानी सब रहस्यों का राजा परम गोपनीय ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। शांत और प्रेम पूर्वक स्वर में वे अपने सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह सारा संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह समझने में थोड़ा गूढ़ है। इसका अर्थ है कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है, पर भगवान किसी पर आश्रित नहीं है। वे कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से केवल मेरा ही चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनके योग और क्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अनन्याश् चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह भगवान का अपने भक्तों को दिया गया सबसे बड़ा आश्वासन है। वे कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, और जो कोई भी चाहे वो किसी भी कुल, जाति या लिंग का हो, मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में स्थित करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह इस अध्याय का सार है। 10वां अध्याय विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपके दिव्य जन्म और कर्म को न देवता जानते हैं और न महर्षि। आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। कृपा करके आप अपनी उन दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए जिनसे आप इन सब लोकों में व्याप्त हैं। तब श्री कृष्ण अपनी मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। यह एक बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर अध्याय है। वे कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ,
ऋषियों में मैं भृगु हूँ, शब्दों में एकाक्षर ओम हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ। वे संक्षेप में कहते हैं, जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है, उसे तुम मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझो। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि हम संसार की हर श्रेष्ठ और सुंदर वस्तु में परमात्मा का ही दर्शन करें। इससे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और पूरा संसार ईश्वरमय लगने लगता है। 10वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, भगवान का परिचय। 10वें अध्याय को सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वे प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो मुझे अपने उस अविनाशी विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तू इन अपने चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकेगा। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे मेरे ईश्वरीय योग ऐश्वर्य को देख। और फिर जो अर्जुन देखते हैं वह अकथनीय, अकल्पनीय और अद्भुत है। संजय, जो धृतराष्ट्र को यह वृत्तांत सुना रहे हैं, वो वर्णन करते हैं, अर्जुन भगवान के उस विराट रूप में अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य आभूषण और अनेक दिव्य शस्त्र देखते हैं। उस रूप का तेज ऐसा है मानो आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। अर्जुन उस विराट स्वरूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को, ब्रह्मा, शिव, सभी देवताओं और ऋषियों को देखते हैं। वे देखते हैं कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित भगवान के विकराल मुखों में प्रवेश कर नष्ट हो रहे हैं, जैसे पतंगे आग में कूदते हैं। यह देखकर अर्जुन भय से कांपने लगते हैं। वे हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपके इस उग्र रूप को देखकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। कृपा करके आप अपना सौम्य चतुर्भुज रूप फिर से धारण कीजिए। तब भगवान अपने शांत, सौम्य मनुष्य रूप में वापस आ जाते हैं और अर्जुन को सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं कि यह रूप देखना अत्यंत दुर्लभ है। यह रूप न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता है। यह केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही देखा जा सकता है और इसमें प्रवेश किया जा सकता है। 12वां अध्याय, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जो भक्त आपके सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से उत्तम योगी कौन है? प्रेम और शांति से भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। वे कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग अधिक कठिन है, क्योंकि देहधारी जीवों के लिए अव्यक्त में मन लगाना बहुत क्लेशकारी होता है। परंतु जो मेरे सगुण रूप के भक्त हैं, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पण कर मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हैं, उनका मैं मृत्यु रूप संसार से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बनता हूँ। इसके बाद भगवान एक आदर्श भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। यह गीता के सबसे मधुर और व्यवहारिक उपदेशों में से एक है। एक सच्चा भक्त कौन है? जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है, क्षमाशील है, सदा संतुष्ट है, जो मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर चुका है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न कोई हर्ष होता है, न द्वेष, न शोक, न कामना, जो मान अपमान, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति में समान रहता है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। थोड़ा रुकें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रेम, करुणा और समता का भाव होता है।
त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का भेद। अब गीता का ज्ञान और भी गहरा और दार्शनिक होता जा रहा है। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र खेत कहलाता है, और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा या चेतना कहते हैं। थोड़ा रुकें। यह शरीर पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, मन और उनके विषयों से मिलकर बना है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख ये सब इस क्षेत्र के ही विकार हैं, आत्मा के नहीं। और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा क्या है? वह ज्ञेय है, यानी जानने योग्य है। वह परमात्मा का ही अंश है। वह सभी इंद्रियों से परे है, फिर भी सबका प्रकाशक है। वह निर्गुण है, फिर भी गुणों का भोक्ता है। वह दूर भी है और पास भी। वह अविभाज्य है, फिर भी प्राणियों में बटा हुआ सा प्रतीत होता है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्मा हूँ, तब वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता। थोड़ा रुकें। ज्ञान चक्षुओं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस भेद को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। इस अध्याय में भगवान प्रकृति के उन 3 गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जो हर जीव को शरीर से बांधते हैं। ये 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण यह निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और निर्विकार है। यह सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधता है। यह शांति, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। रजोगुण यह राग रूप है जो कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कर्म के बंधन में बांधता है। यह क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और अशांति का प्रतीक है। तमोगुण यह अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को मोहित करता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। यह निष्क्रियता, भ्रम और अंधकार का प्रतीक है। थोड़ी गहरी सांस लें। ये तीनों गुण हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में होते हैं और एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न करते रहते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ और प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो मूढ़ता और प्रमाद छा जाता है। मनुष्य मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता में होता है उसी के अनुसार उसकी अगली गति होती है। अर्जुन पूछते हैं कि इन तीनों गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष गुणों के कार्य रूप, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और ना होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, जो साक्षी भाव से स्थित रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में सम, मिट्टी पत्थर सोने में समान भाव रखता है, और जो अव्यभिचारिणी भक्ति योग द्वारा निरंतर मेरी सेवा करता है, वही इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का योग। इस अध्याय का आरंभ एक बहुत ही सुंदर रूपक से होता है। भगवान संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ के वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। प्रकृति के तीनों गुण इसे सींचते हैं और विषय भोग इसकी कोपले हैं। इसकी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं और इसकी जड़ें मनुष्य लोक में कर्म बंधन के रूप में बंधी हुई हैं। भगवान कहते हैं कि इस दृढ़ता से जमे हुए संसार वृक्ष को थोड़ा रुकें, वैराग्य रूपी शस्त्र से काटना होगा। उसके बाद उस परम पद को खोजना चाहिए जहां जाकर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आता। भगवान बताते हैं कि इस संसार में जीव उन्हीं का सनातन अंश है। वही मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है, और जब शरीर छोड़ता है तो इन संस्कारों को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे वायु गंध को ले जाती है। फिर वे अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करते हैं। संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं,
क्षर यानी नाशवान यानी सभी प्राणी और अक्षर यानी अविनाशी यानी कूटस्थ आत्मा। परंतु इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवीय और आसुरी संपदा। इस अध्याय में भगवान दो प्रकार की मानव प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवी संपदा के लक्षण हैं अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, प्राणियों पर दया, अलोलुपता, लोभ का अभाव, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, बाहर भीतर की शुद्धि, अद्रोह और निरभिमानता। थोड़ा रुकें, फिर गंभीर स्वर में। और आसुरी संपदा के लक्षण हैं दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। आसुरी प्रकृति के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। उनमें न शौच होता है, न आचार और न सत्य। वे कहते हैं कि यह जगत असत्य, बिना आधार का और बिना ईश्वर के है। वे कामनाओं के सहारे दंभ और मान में चूर होकर अपवित्र संकल्पों को धारण करके संसार का अहित करने में लगे रहते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ इन तीन नरक के द्वारों के अधीन होते हैं। भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं, हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर जन्मे हो। यह अध्याय हमें आत्मनिरीक्षण करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि हम में कौन से गुण प्रबल हैं और आसुरी गुणों को त्याग कर दैवी गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। षोडश अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के 3 भेद। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर परंतु श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, सात्विक, राजसी या तामसी? भगवान उत्तर देते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा भी उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक श्रद्धा। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध और मन को प्रिय होता है। उनका यज्ञ शास्त्र विधि से फल की इच्छा न रखते हुए कर्तव्य भाव से किया जाता है। राजसी श्रद्धा। राजसी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनका आहार अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा और दाह उत्पन्न करने वाला होता है, जो दुख और रोग को जन्म देता है। उनका यज्ञ दंभ के लिए और फल की इच्छा से किया जाता है। तामसी श्रद्धा। तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। उनका आहार अधपका, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी और अपवित्र होता है। उनका यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, बिना श्रद्धा और बिना दान दक्षिणा के होता है। इसी प्रकार तप और दान के भी 3-3 भेद बताए गए हैं। अंत में भगवान ओम तत्सत इस ब्रह्म के त्रिविध नाम की व्याख्या करते हैं। तीनों महीना बताते हैं। ओम के उच्चारण के साथ यज्ञ, दान, तप की क्रियाएं आरंभ होती हैं। तत् का अर्थ है कि सब कुछ उसी परमात्मा का है, इस भाव से फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना। और सत का प्रयोग सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप असत कहलाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता। सप्तदश अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के 3 भेद। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर परंतु श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, सात्विक, राजसी या तामसी? भगवान उत्तर देते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा भी उनके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी।
सात्विक श्रद्धा। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। उनका आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला रसयुक्त, स्निग्ध और मन को प्रिय होता है। उनका यज्ञ शास्त्र विधि से फल की इच्छा न रखते हुए कर्तव्य भाव से किया जाता है। राजसी श्रद्धा। राजसी लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। उनका आहार अत्यंत कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा और दाह उत्पन्न करने वाला होता है, जो दुख और रोग को जन्म देता है। उनका यज्ञ दंभ के लिए और फल की इच्छा से किया जाता है। तामसी श्रद्धा। तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। उनका आहार अधपका, रसहीन, दुर्गंधयुक्त, बासी और अपवित्र होता है। उनका यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, बिना श्रद्धा और बिना दान दक्षिणा के होता है। इसी प्रकार तप और दान के भी 3-3 भेद बताए गए हैं। अंत में भगवान ओम तत्सत इस ब्रह्म के त्रिविध नाम की व्याख्या करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ यज्ञ, दान, तप की क्रियाएं आरंभ होती हैं। तत् का अर्थ है कि सब कुछ उसी परमात्मा का है, इस भाव से फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना। और सत का प्रयोग सत्य भाव और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप असत कहलाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता। 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग, संन्यास और त्याग का निष्कर्ष। अब हम गीता के अंतिम और सबसे लंबे अध्याय पर आ गए हैं। यह संपूर्ण गीता का सार और उपसंहार है। अर्जुन संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं, संन्यास कामनाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास है। त्याग सभी कर्मों के फल का त्याग है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुषों को भी पवित्र करने वाले हैं। हाँ, इन कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान कर्म के 5 कारणों का वर्णन करते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टाएं और 5वां दैव। जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि से यह समझता है कि केवल मैं ही कर्ता नहीं हूँ, वह कर्मों से नहीं बंधता। फिर वे ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद बताते हैं। इसी प्रकार बुद्धि, धृति और सुख के भी 3-3 भेद बताए गए हैं। इसके बाद भगवान वर्ण व्यवस्था का उसके स्वाभाविक गुण और कर्म के आधार पर वर्णन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वे बताते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में लगे रहकर उसकी परमात्मा की पूजा के रूप में परिणति करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। शांत और परम करुणामय स्वर में अब भगवान गीता का परम गुह्य सारभूत उपदेश देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। थोड़ा रुकें। यह भगवान की ओर से मानव मात्र के लिए परम आश्वासन है, पूर्ण शरणागति। अंत में श्री कृष्ण पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? अर्जुन पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर देते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं अब संशय रहित हूँ, थाक हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तवा। और इसके साथ ही गीता का दिव्य उपदेश पूर्ण होता है। उपसंहार। मेरे प्रिय आत्मन, यह थी भगवद गीता की संक्षिप्त ज्ञान यात्रा। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हम सब के लिए है। शांत स्वर में गीता हमें सिखाती है कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक रूप से कैसे जिया जाए। यह हमें कर्म करने की कला सिखाती है, निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पण करके। यह हमें ज्ञान देती है कि हम यह शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं। यह हमें भक्ति का सरल मार्ग दिखाती है, जहाँ केवल प्रेम और शरणागति से हम उस परम पिता को पा सकते हैं।
जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी मन में विषाद हो, बुद्धि में भ्रम हो या हृदय में अशांति हो, गहरी सांस लें, गीता के कुछ श्लोकों का आश्रय लीजिए। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। यह स्वयं भगवान का वचन है। यह ज्ञान गंगा अनंत है। हमने तो बस इसके तट पर खड़े होकर कुछ बूंदों का आचमन किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करें। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।